जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। वेलकम बैक टू जॉबटेरिया। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में बेहतरीन तरीके से लगे होंगे। एक बार फिर आप सभी को जॉबटेरिया फैमिली में बहुत बहुत वेलकम, बहुत बहुत स्वागत करते हैं। जी हाँ दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट फिजिक्स का टॉपिक स्पेशल थियोरी ऑफ रिलेटिविटी विद PYQs लेके उपस्थित हूँ। ये डेडिकेटेड वीडियो रहने वाली है स्पेशल थियोरी ऑफ रिलेटिविटी की। इस टॉपिक के जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, पॉइंट्स हैं, क्वेश्चंस हैं, वो सारे करने वाले हैं। और इस टॉपिक से गारंटेड जो है आपके 3 से 4 क्वेश्चंस बनेंगे। तो इस वीडियो को अगर पेशेंस रख के अगर पूरे देख लेते हैं, बहुत ही शॉर्ट वीडियो रहने वाली है। यहाँ पे 25 मिनट्स के आसपास वीडियो रहेगी। तो अगर बने रहते हैं तो डेफिनेटली इससे जो है आपके क्वेश्चंस बनेंगे, तो आप इजीली टैकल कर लेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं विदाउट जो है फर्दर डिले किए हुए। बने रहिएगा वीडियो में अंत तक। दिस इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन, द करेक्ट रिलेशन इज। करेक्ट रिलेशन कौन सा है आपको यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है। ये ऑप्शन ए है, बी है, सी है और ये डी है। तो इस चीज़ को समझने से पहले थोड़ा सा मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाना चाहूँगा। यहाँ पे होता क्या है कि यहाँ पे 2 फ्रेम ले लेते हैं, फ्रेम एस और फ्रेम एस डैश। 2 फ्रेम ले लिए और यहाँ कोई इवेंट होता है टी नॉट टाइम में। यहाँ पे देखिए, इस वाला में जो है कोई इवेंट हो रहा है टी नॉट टाइम में, और यहाँ पे जो इवेंट हो रहा है ये टी टाइम में हो रहा है। ये फर्स्ट वाला जो फ्रेम है ये रेस्ट में है और ये सेकंड वाला जो है आपका मोशन में है। तो ये एस वाला फ्रेम जो है एस डैश को कैसे जो है इसका अप्रोच करेगा। तो इसके बीच का जो रिलेशन निकल के आता है, जब इस केस में 2 फ्रेम के बीच का, वो आपका निकल के आता है टाइम का जो आ जाता है यहाँ पे रिलेटिविटी जो आता है वो t इक्वल टू टी नॉट अपॉन वो √1 - v स्क्वायर बाई सी स्क्वायर आता है। यानी ये t क्या है, t इज़ इम्प्रॉपर टाइम। ये जो है इम्प्रॉपर टाइम है। दिस इज़ ऑल्सो से दैट अपेयरिंग टाइम। और ये टी नॉट जो है आपका प्रॉपर टाइम हो जाएगा, ये प्रॉपर टाइम है। और ये सी आपको पता ही है, सी जो होता है स्पीड ऑफ द लाइट होता है और v वेलोसिटी होता है। तो ये रिलेशन होता है, तो इसके अकॉर्डिंग आप देखिएगा तो ऑप्शन आपका जो है बी करेक्ट हो जाएगा। तो कीप इन माइंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रिलेटिविस्टिक मोमेंटम p एंड एनर्जी e ऑफ पार्टिकल्स आर रिलेटेड एज। तो यहाँ रिलेटिविस्टिक मोमेंटम p है और एनर्जी e है पार्टिकल्स का, तो उसका रिलेशन पूछ लिया है। तो इसमें होता क्या है, हमें पता है वी नो दैट E इक्वल टू एम सी स्क्वायर। दिस इज़ द इक्वेशन ऑफ जो है रिलेटिविटी इक्वेशन जो होता है आपका आइंस्टाइन ने जो दिया था, थियोरी ऑफ रिलेटिविटी यही है। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो टोटल एनर्जी E हो जाता है इक्वल टू एम सी स्क्वायर होता है। और यहाँ पे मास का जो आपका रिलेशन निकल के आता है, एपेरेंट जो मास होता है और जो आपका प्रॉपर मास के बीच का रिलेशन ये निकल के आता है m इक्वल टू एम नॉट अपॉन 1 - v √1 जो है यहाँ पे ये होता है v स्क्वायर, देख सकते हैं √1 - v स्क्वायर बाई सी स्क्वायर होता है। और हमें पता है यहाँ पे मोमेंटम का फॉर्मूला होता क्या है, p इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी होता है, यानी p इक्वल टू m इंटू वी होता है। तो यहाँ पे हमें v का वैल्यू क्या मिल जाएगा, p/m मिल जाएगा। तो v का वैल्यू मिल गया p/m। जस्ट जो है इस यहाँ पे इस इक्वेशन में जो है यहाँ पे रख देंगे p का वैल्यू। तो देख सकते हैं यहाँ पे सोल्यूशन किया हुआ है ऑलरेडी। इस चीज़ को समझ लें। टोटल एनर्जी इक्वल टू एम सी स्क्वायर होता है और m इक्वल टू एम नॉट बाई √1 - v स्क्वायर बाई सी स्क्वायर हो जाएगा। p इक्वल टू एम भी होता है, मास इंटू वेलोसिटी होता है, तो v इक्वल टू p/m हो जाएगा। जस्ट वैल्यू को यहाँ पे प्लेस कर देंगे, v के प्लेस पे रख देंगे p/m। तो हमें यहाँ पे रिजल्ट जो मिल जाएगा वो आपको हमें मिल जाएगा आफ्टर कैलकुलेशन के बाद, ये आपका मिल जाएगा। ध्यान से देखिए, ये आपका मिल जाएगा
ई स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस एम जीरो स्क्वायर प्लस सी टू दी पावर 4 मिल जाएगा। तो ये आपका जो है यहाँ पे रिलेशन हो जाएगा, रिलेटिविस्टिक मोमेंटम पी एंड एनर्जी पार्टिकल्स का रिलेशन हो जाएगा, यानी ऑप्शन जो है आपका यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देख सकते हैं बाइलिंगुअल है। किसी द्रव का कण महत्तम वेग हो सकता है, महत्तम यानी द मैक्सिमम स्पीड ऑफ अ मटेरियल पार्टिकल्स कैन बी। कैसा हो सकता है? वेग प्रकाश के वेग से कम हो सकता है, प्रकाश के वेग से अधिक हो सकता है, या प्रकाश के वेग के बराबर हो सकता है। तो एक बात ध्यान रखिएगा, कोई भी जो है मटेरियल का पार्टिकल्स का जो स्पीड होता है वो मैक्सिमम अगर पूछा जाएगा तो वो हमेशा जो है इक्वल रहेगा स्पीड ऑफ लाइट के। जो स्पीड ऑफ लाइट जो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, इसी के इक्वल होगा, यानी ऑप्शन जो है आपका सी करेक्ट हो जाएगा, यानी इक्वल टू द स्पीड ऑफ लाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो जड़त्वीय फ्रेमों को संबंधित करने वाला एक सही रूपांतरण समीकरण है, यानी द ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन कनेक्टिंग टू इनर्शियल फ्रेम इज। तो ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन जो दिया है इनर्शियल फ्रेम का, ये आपका जो है बात किया है लॉरेंज जो है ट्रांसफॉर्मेशन से हमें मिलता है, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस एक जड़त्वीय फ्रेम है और एक अन्य फ्रेम एस डैश फ्रेम एस के सापेक्ष एक समान वेग से गतिमान है, तब फ्रेम एस डैश होगा। तो फ्रेम एस डैश कैसा होगा? इट मीन्स यहाँ पे अगर देखेंगे तो इसके पीछे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को आपको समझना होगा। सो यहाँ पे जो है 3 तरह का फ्रेम होता है दोस्तों, 3 तरह का फ्रेम होता है, 3 तरह का फ्रेम होता है, ध्यान दीजिएगा। एक होता है रेस्ट में हमेशा रहेगा, और ये एक जो है भी जो है वेग से ये बढ़ेगा, और एक एक्सिलरेट करेगा। ये 3 तरह का फ्रेम होता है। तो ये जो रेस्ट वाला और ये जो आपका भी वाला होता है, ये दोनों मिल के जो बनता है इनर्शियल फ्रेम बनाता है, और ये जो एक्सिलरेट हो रहा होता है इसको बोलते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम। तो आपका ये दोनों जो आपका हो जाएगा इनर्शियल फ्रेम हो जाएगा। तो अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन पूछ लिया था, देख सकते हैं, इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं। एस इज़ एन इनर्शियल फ्रेम, बोला है कि एस जो है एक इनर्शियल फ्रेम है, एंड अनदर फ्रेम एस डैश इज मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी, और अनदर फ्रेम जो एस है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से बढ़ रहा है। जैसे ये जो है एस डैश जो है एस फ्रेम है जो रेस्ट में है, स्टेशनरी है, और ये जो फ्रेम दूसरा है ये कांस्टेंट वेलोसिटी से, एस डैश वाला ये फ्रेम है जो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूविंग कर रहा है, किसकी तरफ? एस की तरफ मूविंग कर रहा है। तो एस डैश फ्रेम विल बी, एस डैश फ्रेम क्या हो जाएगा? तो इस केस में हो जाता है एस डैश फ्रेम भी हो जाएगा आपका जड़त्वीय हो जाएगा, यानी इनर्शियल फ्रेम हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फ्रेम इन विच फंडामेंटल लॉज ऑफ फिजिक्स आर सेम आर कॉल्ड। इट मीन्स द फ्रेम इन विच फंडामेंटल लॉज ऑफ फिजिक्स आर सेम आर कॉल्ड। तो इसको बोलते हैं इनर्शियल फ्रेम, जो सेम होता है, यानी द फ्रेम इन विच फंडामेंटल लॉज जो होता है फिजिक्स का और जो हमेशा सेम रहता है उसी को बोलते हैं इनर्शियल फ्रेम, यानी सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह पर स्थित किसी कण से संबंध निर्देश फ्रेम होता है, यानी द रिफरेंस फ्रेम कनेक्टेड विद द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो अर्थ अगर देखा जाए तो अर्थ जो है आपका यहाँ पे कुछ इस तरह सर्कुलर जो होता है शेप का होता है, और इस तरह से रोटेट करता है। तो सर्कुलर जो शेप होता है वो हमेशा जो है नॉन इनर्शियल फ्रेम होता है, ध्यान रखिएगा, हमेशा नॉन इनर्शियल फ्रेम बनाएगा, यानी ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा, अजड़त्वीय फ्रेम हो जाएगा, सही हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, छड़ की लंबाई के अनुदिश वेग बढ़ने पर की लंबाई प्रतीत होती है, यानी छड़ की जो है लंबाई अनुदिश जो है बढ़ने पर छड़ की लंबाई प्रतीत कैसे होती है, यानी इफ़ द वेलोसिटी ऑफ रॉड अलोंग विद इट्स लेंथ इज इंक्रीज
इट्स लेंथ अपीयर्स, यानी छड़ की जो आपकी लंबाई को अगर इंक्रीज कर देते हैं तो वो किस तरह अपीयर होगी। तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, इसका जो फॉर्मूला हो जाता है लेंथ का, L इक्वल टू एल नॉट अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर हो जाता है। तो यहाँ L जो है आपका, ये L जो है आपका लेंथ अपीयर्स है, और ये एल नॉट जो है आपका ओरिजिनल लेंथ है। एल नॉट जो है आपका ओरिजिनल लेंथ है, ध्यान रखिएगा, ये ओरिजिनल लेंथ है, और ये जो है लेंथ अपीयरेंस है। भी जो होता है आपका वेलोसिटी हो जाता है, और सी जो होता है आपका स्पीड ऑफ लाइट हो जाता है। तो इस केस में होगा क्या, एल जो होगा लेस देन होगा एल नॉट से। वो कैसे, अगर भी को वेलोसिटी को अगर इंक्रीज कर देते हैं, इसमें देखिए वेलोसिटी को अगर इंक्रीज कर देते हैं, ध्यान से समझिएगा, यहाँ क्लीन कर देता हूँ, यहाँ पे जो रिलेशन है ना, तो वेलोसिटी को जैसे ही हम लोग इंक्रीज कर देंगे v बाई सी का वैल्यू भी जो है इंक्रीज हो जाएगा। ऐसे में जो आपका 1 माइनस वी बाई सी है, इसका वैल्यू डिक्रीज हो जाएगा, इसका वैल्यू कम हो जाएगा। ऐसे में जो आपका लेंथ अपीयर्स होगा वो भी कम होता हुआ दिखाई देगा, यानी प्रतीत होगा कम होता हुआ, लेस होता हुआ। तो इट मीन्स आपका यहाँ पर अगर देखेंगे तो ऑप्शन, अगर यहाँ पे देखेंगे तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, कम होगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गतिज ऊर्जा में वृद्धि का सूत्र क्या होता है, द फॉर्मूला फॉर इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, हमें पता है काइनेटिक जो आपका एनर्जी होता है वो फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू एम बी स्क्वायर हो जाता है। और हमें मालूम है कि जब रेस्ट में होता है, रेस्ट मास जो होता है, ध्यान दीजिएगा, इसमें दो केस बनता है आपका। एक आपका आ जाएगा वो है रेस्ट मास एनर्जी। तो रेस्ट मास एनर्जी जो होता है, यहाँ पे राइट कर रहा हूँ, रेस्ट मास एनर्जी जो आपका होता है वो आपका होता है एम नॉट सी स्क्वायर, और टोटल एनर्जी जो होता है एम सी स्क्वायर होता है। इन दोनों के बीच को अगर रिलेशन निकाल लेंगे, यानी इसको अगर यहाँ पे घटा दे रहे हैं, तो हमें क्या मिल जाएगा, सी स्क्वायर इंटू एम माइनस एम नॉट, ये आ जाएगा। जैसे ही इन दोनों को जो है सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सी स्क्वायर कॉमन निकल के आएगा, तो एम माइनस एम नॉट आ जाएगा। तो देख सकते हैं इसका जो है गतिज ऊर्जा में वृद्धि का सूत्र आपका हो जाएगा, यहाँ पे याद रखिएगा, आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, एम माइनस एम नॉट इंटू सी स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ई ऊर्जा के प्रोटॉन का संवेग होता है, द मोमेंटम ऑफ प्रोटॉन ऑफ एनर्जी ई इज। तो हमें पता है ये जो है आपका, इसका फॉर्मूला होता है ई स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर सी टू दी पावर 4। ये होता है जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में इसके जो है निकाला भी था। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, रेस्ट ऑफ द फोटोन जो होता है एम नॉट, ये जीरो हो जाएगा। रेस्ट ऑफ द फोटोन में एम नॉट जो होता है ये जीरो हो जाएगा। तो जस्ट जो है इस इक्वेशन में एम का वैल्यू ज़ीरो पुट कर देंगे तो ये कम्प्लीटली ज़ीरो हो जाएगा। तो हमें रिजल्ट क्या मिलेगा, ई स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर। तो दोनों साइड जो है स्क्वायर रूट अगर कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा ई इक्वल टू पी सी हो जाएगा। तो यहाँ हमें निकालना क्या है, हमें फोटोन का एनर्जी निकालना है। तो फोटोन का एनर्जी निकालना है, यानी पी अगर निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा, ई बाई सी हो जाएगा। यानी ऑप्शन यहाँ पे देखिएगा तो ई बाई सी किस ऑप्शन में है, बी में है, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तरंगदैर्घ्य लैम्डा के प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है, यानी द इफेक्टिव मास ऑफ प्रोटॉन ऑफ वेवलेंथ ऑफ। तो इसका आप ध्यान रखिएगा, इसको कुछ इस प्रकार हम लोग निकालेंगे। हमें पता है टोटल एनर्जी ई इक्वल टू होता है एम सी स्क्वायर, और एक एनर्जी का फॉर्मूला होता है ई इक्वल टू क्या होता है, एच इंटू न्यू होता है, ठीक है। तो ये होता है, तो इसके जगह पर हम लिख सकते हैं, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, एच सी बाई यहाँ पे लैम्डा लिख सकते हैं। और जैसे ही हमें क्यों लैम्डा लिख सकते हैं, बिकॉज हमें पता है भी इक्वल टू क्या होता है, सी बाई लैम्डा होता है। तो यहाँ पे भी के प्लेस पे जो है सी बाई लैम्डा लिख सकते हैं।
तो इसलिए हमें यहाँ पे दोनों का अब यहाँ पे अगर रिलेशन निकाल लेंगे, देख सकते हैं यहाँ भी ई का वैल्यू mc² है और यहाँ भी ई का वैल्यू क्या मिला, hc/λ मिला। दोनों को जो है सिंप्लीफाई कर लेंगे दोनों इक्वेशन को, तो हमें मिल जाएगा, क्या मिलेगा, mc² = hc/λ मिल जाएगा। तो यहाँ यहाँ पे c² है कि एक सी कट गया, तो mc बराबर यहाँ जो है h/λ आ जाएगा। तो यहाँ से हमें वेवलेंथ निकालना है, यानी लैम्डा निकालना है, तो यहाँ पे प्रोटॉन का मास निकालना है, सॉरी। तो यहाँ पे हमें ये चीज़ मिल जाएगा, m = हम लिख सकते हैं h/c/λ, यानी ऑप्शन अगर देखिएगा तो h/c/λ ऑप्शन सी में है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, सॉल्यूशन भी किया हुआ है, तो इसको भी ध्यान दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रोटॉन का विराम द्रव्यमान होता है, यानी रेस्ट मास ऑफ प्रोटॉन क्या होता है। तो इसका मतलब ये होता है कि जिसका रेस्ट मास 0 होगा उसकी स्पीड ऑफ वेलोसिटी जो होगी वो वेलोसिटी ऑफ लाइट की होगी, यानी जब रेस्ट ऑफ मास 0 होगा तो उसकी जो स्पीड होगी उसकी वेलोसिटी ऑफ लाइट की जितनी ही होगी, यानी प्रोटॉन का विराम द्रव्यमान हमेशा जो है 0 आता है, यानी रेस्ट ऑफ द फोटोन इज 0, याद रखिएगा। देखिए यहाँ पे एक न्यूमेरिकल है, वेरी इंपॉर्टेंट, जो है प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है। इन एस फ्रेम द लेंथ ऑफ अ रॉड इज 10 मीटर, द लेंथ ऑफ रॉड इज एस डैश फ्रेम विच इज मूविंग विद स्पीड 0.8 जो है यहाँ पे दिया हुआ है c। सो विद रिस्पेक्ट टू टी एस, यानी विद रिस्पेक्ट टू s जो है यहाँ पे हमें निकालना है। तो देख सकते हैं यहाँ पे लेंथ पूछ लिया है, तो लेंथ का फॉर्मूला आपको बता चुके हैं ऑलरेडी, L = L0 जो होता है इंटू 1 - v²/c² होता है, ये होता है लेंथ का फॉर्मूला, याद रखिएगा। तो यहाँ पे क्या क्या वैल्यू गिवन है देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने सॉल्व भी कर रखा है, तो यहाँ पे देख सकते हैं ये फॉर्मूला होता है। और यहाँ L0 का वैल्यू ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है 10 मीटर, यानी फ्रेम ऑफ द लेंथ ऑफ रॉड इज़ 10 मीटर, ये है। तो यहाँ पे 10 का वैल्यू रख देंगे, फिर 1 - v², तो v का वैल्यू यहाँ पे देख सकते हैं दिया हुआ है 0.8c, तो यहाँ पे पुट कर देंगे 0.8c और नीचे c है, तो इस दोनों को लिख सकते हैं 0.8c/c²। और जैसे ही इसको यहाँ पे फर्दर कैलकुलेट करेंगे तो हमें यहाँ पे रिजल्ट मिलेगा 10 × √1 - 0.64, क्योंकि यहाँ c² आएगा, कट जाएगा, और 0.8 का स्क्वायर करेंगे तो 0.64 आ जाएगा, ये कर लेंगे। और 1 - 0.64 करेंगे तो इसका रिजल्ट आएगा 0.36। तो 0.36 का स्क्वायर रूट होगा क्या, तो 0.6 होगा, इट मीन्स 10 - 0.6 वी विल गेट 6 मीटर। तो इसको इस तरह से सिंप्लीफाई कीजिएगा, कैलकुलेट कीजिएगा, तो रिजल्ट 6 मीटर आएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन किस में है, 6 मीटर, तो ऑप्शन सी में मिल जाएगा, यानी ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा, 6 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक इलेक्ट्रॉन का विराम द्रव्यमान 9.0 × 10⁻28 ग्राम है, तो यदि यह प्रकाश की चाल से 4/5 भाग के वेग से चल रहा है तो इसका प्रभावी द्रव्यमान होगा, यानी रेस्ट मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज 9.0 × 10⁻28 ग्राम। सो इफ इट इज मूविंग विद द 4/5 ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द लाइट तो इट्स इफेक्टिव मास, तो इसका हमें इफेक्टिव मास निकालना है। तो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो देख सकते हैं ये बहुत ही आसानी से कर लेंगे। एक फॉर्मूला हमें पता है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एक सेकेंड, हाँ ये वाला फॉर्मूला, m = m0 / 1 - v²/c²। तो इसमें जो है वैल्यू आपका दिया हुआ है, देख सकते हैं आपका यहाँ पे वैल्यू दिया हुआ है, देख सकते हैं v का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है, वेलोसिटी ऑफ लाइट का वैल्यू जो है दिया हुआ है 4/5 है, तो v के प्लेस पर 4/5 जो है यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे इसके वैल्यू को रख देंगे, यानी 4/5 c² यहाँ पे करेंगे। देखिए यहाँ पे सॉल्व आई थिंक किया हुआ था, हाँ यहाँ पे किया हुआ है, देखिए
देख सकते हैं ये आपका फॉर्मूला होता है। और भी का वैल्यू हमें पता है क्या है क्वेश्चन में, 4/5 जो है सी। तो भी के प्लेस पर जस्ट इसको पुट कर देंगे। तो इसको फर्दर कैलकुलेट करने के बाद हमें मिल जाएगा m0/9/25, क्योंकि 4 का स्क्वायर यहाँ पे होगा तो 16 होगा, और 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 होगा, और सी स्क्वायर यहाँ भी होगा, सी स्क्वायर नीचे भी होगा, तो सी स्क्वायर यहाँ से कट जाएगा। तो कैलकुलेट करने के बाद 9/25 आएगा, यानी 5 यहाँ पे 3 जो है इसका नॉट जो है आपका रिजल्ट आएगा। और यहाँ m0 का वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में ही, m0 का वैल्यू गिवन ही, यानी इन रेस्ट मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन जो है गिवन ही है। m0 क्या है, रेस्ट मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन है, जिसका वैल्यू गिवन है 9.0 इंटू 10⁻28। इसको फर्दर कैलकुलेट करेंगे तो रिजल्ट आ जाएगा 15 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम। यानी आप देखेंगे ऑप्शन, तो आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। डी इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये सारे PYQs क्वेश्चन है दोस्तों। एक दूर मंदाकिनी से आगे वाली जो है 5000 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य वाली रेखा 6000 एंगस्ट्रॉम जो है प्रक्षेपित की जाती है तो मंदाकिनी की गति होगी। यानी अगर इसमें अगर देख लिया जाए तो यहाँ पे इसका फॉर्मूला होता है आपका, ध्यान दीजिएगा, लैम्डा डैश इक्वल टू लैम्डा इंटू √1 + v/c अपॉन 1 - v/c, ये होता है। चलिए यहाँ पे किया हुआ है, आपको यहीं से एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। ये फॉर्मूला होता है, याद रखना है। और इसमें जो है लैम्डा डैश का वैल्यू 6000 है, और लैम्डा का वैल्यू जो है आपका यहाँ पे 5000 है। यहाँ पे जैसे ही इसको पुट कर लेंगे, उसके बाद फर्दर इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो ये देख सकते हैं यहाँ पे 30 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो 6 यहाँ से 5 लिख सकते हैं। और इधर स्क्वायर रूट है तो दोनों साइड स्क्वायरिंग कर देंगे तो आपका इधर भी स्क्वायर हो जाएगा, तो इधर स्क्वायर रूट गायब हो जाएगा। तो हमें यहाँ पे रिजल्ट जो मिल जाएगा वो 6 का स्क्वायर यानी 36 और 5 का स्क्वायर 25। तो यहाँ से कैलकुलेट करने के बाद हमें इस तरह का रिजल्ट मिलेगा, 36 - 36 v/c इज इक्वल टू 25 + 25 v/c। फर्दर इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, आप खुद से कर सकते हैं। तो हमें रिजल्ट मिलेगा 0.55 इंटू 10⁸8 मीटर पर सेकेंड, जो कि आपका अप्रॉक्स जो है 0.6 इंटू 10⁸8 मीटर पर सेकेंड के बराबर होगा। यानी आपका यहाँ पे ऑप्शन जो है फर्स्ट जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी कण की संपूर्ण ऊर्जा उसकी विराम ऊर्जा के दोगुनी है तो कण का वेग है, यानी द टोटल एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल्स इज ट्वाइस इट्स रेस्ट एनर्जी, द स्पीड ऑफ पार्टिकल्स इज। सो इट मीन्स, यहाँ पे ध्यान से क्वेश्चन को रीड कीजिएगा। तो टोटल एनर्जी पूछ लिया है, तो टोटल एनर्जी हमें पता है क्या होता है, mc² होता है। और यहाँ पे पूछा है कि विराम एनर्जी जो होता है, विराम एनर्जी यानी रेस्ट मास जो होता है वो क्या होता है, m0c² होता है। आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, इसमें पूछा है कि किसी कण की संपूर्ण ऊर्जा उसकी विराम ऊर्जा की दोगुनी है। तो ये संपूर्ण ऊर्जा है और इसके विराम ऊर्जा m0 × c² है, इसका दोगुना है। तो यहाँ 2 यहाँ से मल्टीप्लाई कर देंगे। और एक चीज़ हमें मालूम है, m का वैल्यू हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं m0 अपॉन 1 - v²/c², और इधर 2 इंटू m0c² आ जाएगा। तो c² इस साइड और इस साइड, अगर यहाँ पे सॉरी m0 ये दोनों साइड जो है यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। चलिए इसको क्लीन करके दिखाता हूँ। चलिए यहाँ पे देखिए सॉल्व किया हुआ है। यहाँ पे ये वैल्यू होगा, ये आपका टोटल एनर्जी है और विराम एनर्जी जो है उसका दोगुना है। तो इस तरह से ये इक्वल आ जाएगा। m का वैल्यू यहाँ पे हम लिख सकते हैं m0/√1 - v²/c²। तो फर्दर इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं m0 यहाँ से कैंसिल हो जाता और आपका c0 भी यहाँ से कैंसिल हो जाता। तो रिजल्ट क्या मिलता हमें, √1 - v²/c² इक्वल टू 1/2 मिल जाता। आप जो है स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे, स्क्वायर इसको बोथ साइड करेंगे तो ये स्क्वायर रूट गायब हो जाएगा
और इधर 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा 1/4, और इसको फर्दर कैलकुलेट करेंगे तो हमें रिजल्ट मिल जाएगा √3/2c, भी इक्वल टू √3/2c मिल जाएगा। इसको आप देख लेंगे खुद से, यहाँ पे ऑप्शन जो है आपका यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। ये सारे POIQs है दोस्तों, तो सारे इंपॉर्टेंट है, बाहर नहीं पूछेगा, इससे ही क्वेश्चंस आएगा। ये आपका जो है ग्रेजुएट लेवल के क्वेश्चंस हैं, आपके जो है 12th बेसिस पे तो है ही, साथ ही साथ ग्रेजुएट बेसिस के क्वेश्चंस भी हैं, तो इससे बाहर नहीं आएगा, बने रहिएगा। शून्य विराम द्रव्यमान का कण गति करता है, यानी अ पार्टिकल्स हुइज रेस्ट मास इज 0 ट्रेवल्स विद स्पीड। तो चाहे यहाँ पे पूछा एक पार्टिकल्स जिसका जो है रेस्ट मास जो है 0 है, तो वो ट्रेवल करेगा किस स्पीड के साथ, तो ये वो जो लाइट की स्पीड के साथ ही करेगा, यानी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, यही जो लाइट की स्पीड होती है उसी से करेगा, यानी ऑप्शन जो है सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनदर, देख सकते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एक कण की गतिज ऊर्जा उसकी विराम ऊर्जा के n गुनी है तो उसका द्रव्यमान क्या होगा। तो एक कण की गतिज ऊर्जा पूछ लिया है, तो कण की गतिज ऊर्जा यहाँ पे और उसकी विराम ऊर्जा की n गुनी पूछ लिया है। तो इसका मतलब यहाँ पे अगर देखेंगे तो हमें रिजल्ट क्या मिलेगा, जैसे कि हम लोग प्रीवियस में हम लोगों ने देखा था काइनेटिक एनर्जी जो होता है गतिज ऊर्जा का, तो वो होता था, क्या होता था, mc² इंटू m0c², ये देखा था हमने। तो c² यहाँ से कॉमन निकाल लेंगे तो m - m0 ये निकल के आता था। यही जो है आपका किसके है, उसके विराम ऊर्जा के जो है n गुनी है। तो क्लीन कर लेते हैं, देख सकते हैं ये जो हो जाएगा आपका, जो है आपका क्या हो जाएगा, ये जो है आपका हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी जो होता है पार्टिकल्स का वो है, और उसके रेस्ट मास से जो है n गुनी है, तो n से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ से फर्दर कैलकुलेट करेंगे, देख सकते हैं यहाँ पे, तो c² यहाँ पे कैलकुलेट जो है कैंसिल हो जाएगा, और फर्दर कैलकुलेट करने के बाद m इक्वल टू यहाँ पे लिख सकते हैं n - 1 इंटू m0, ये आपका निकल के आएगा। तो इस रिलेशन को ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ अ सर्टन लेंथ लैम्डा डैश इज मेजर्ड बाय 2 ऑब्जर्वर्स, one on ground and another moving with the speed c/2, then ratio of lambda x dash ratio lambda x is। तो देख सकते हैं यहाँ पे दो कंडीशन दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे एक जो है ऑब्जर्वर है, यहाँ पे मेजर एक सर्टन लेंथ पर एक ऑब्जर्वर मेजर कर रहा है, एक रेस्ट में जो है ऑब्जेक्ट है और एक जो है मोशन में है, तो उसके बीच का जो है यहाँ पे रेशियो पूछ लिया है। तो यहाँ पे लॉरेंस कॉन्ट्रैक्शन के अकॉर्डिंग यहाँ अगर देखेंगे तो ये आपका फॉर्मूला हो जाता है लैम्डा एक्स डैश बाय लैम्डा एक्स इक्वल टू 1/√1 - v² / c² हो जाता है। तो यहाँ पे v का वैल्यू जो है हमें पता है c/2 होता है, तो c/2 जो कि क्वेश्चन में ही गिवन है वो यहाँ पे पुट कर देंगे, तो हमें रिजल्ट मिल जाएगा 1/√1 - 1/4। इसको फर्दर कैलकुलेट करेंगे तो 2/√3 आ जाएगा। तो यहाँ पे लेंथ कंस्ट्रक्शन लॉरेंज कॉन्ट्रैक्शन को याद रखना था, जो कि ये होता है, तो ऑप्शन आपका यहाँ पे 2/√3 आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका जो है फर्स्ट जो है करेक्ट हो जाएगा 2/√3। देख सकते हैं लास्ट क्वेश्चन है ये है आपका, इफ द रेस्ट एनर्जी ऑफ अ बॉडी ऑफ मास m is mc², then the relativistic energy of the body when it is traveling with the velocity of c/3 मीटर पर सेकेंड। तो सेम चीज़ है यहाँ पे, रिलेटिविस्टिक एनर्जी जो हमें पता है ये क्या है, mc² अपॉन √1 - v² / c² हो जाता है। तो v का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है, क्या बोला था, c/3 बोला गया था, तो c/3 v के प्लेस पे रख देंगे। तो यहाँ पे देखेंगे फर्दर कैलकुलेट करने के बाद हमें रिजल्ट मिल जाएगा 3mc² / 2√2 मिल जाएगा।
तो ये रिज़ल्ट हमें मिलेगा। तो देख सकते हैं कि इस ऑप्शन में है ये, तो ये आपका ऑप्शन जो हो जाएगा, देख सकते हैं ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। सो ये था दोस्तों आपका, सारे क्वेश्चंस देख लिए हैं। आई होप सो को वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं इसी तरह के अनदर वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।